अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एनईडी कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2022 के पास पेपर एमसीक्यूज करने हैं। एनईडी कंप्यूटर साइंस के 2022 के अंदर जितने भी पास पेपर एमसीक्यूज आए हैं वो सारे हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है कि इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम द टर्म सिंक रेफर्स टू। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि फर्स्ट डे कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा था। कंपोनेंट्स डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास जो है कितने तरह के थे? 5 तरह के थे। हमारे पास सबसे पहला आ रहा था सेंडर, फिर हमारे पास आ रहा था रिसीवर, फिर हमारे पास आ रहा था कम्युनिकेशन चैनल, और फिर हमारे पास आ रहा था इनकोडर और डिकोडर। टोटली हमारे पास कितने तरह के थे? 5 तरह के थे, जिनमें से हम सेंडर को, याद रहे सेंडर को हम कहते हैं सोर्स, सोर्स से डिनोट करते थे। और जो हमारे पास रिसीवर होता था उसको हम जो है किससे डिनोट करते थे? सिंक से। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने यही पूछा है कि द टर्म सिंक, जो सिंक है उसको हम रेफर करते हैं किससे? हम उसको रिसीवर से रेफर करते हैं, मीनवाइल के रिसीविंग यूनिट से। इसलिए इसका अल्फा हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। ठीक है सो इसी तरह से जब भी आपको कोई भी एमसीक्यू आए, आपने लाजमी तौर पर ये लाजमी देख लेना कि वो एमसीक्यू कहाँ से आया है। क्योंकि ठीक है सो जो आपके एमसीक्यूज आते हैं एनईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के, वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक में से आते हैं। तो इसलिए लाजमी तौर पर अभी का कोई भी एमसीक्यू आए तो वो लाजमी तौर पर ये लाजमी जान लिया करें, उसकी एक स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि वो कौन से चैप्टर में से आया है। फिर आपको असल आइडिया हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, जिस तरह से अभी ये हमने एमसीक्यू किया है। इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देखते हैं। वो कहता है कि हमारे पास विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इन चारों में से बताएं कौन सा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें, वो कहता है कि द फर्स्ट स्टेज इन सिस्टम डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अच्छा बेटा, फर्स्ट डे कंप्यूटर साइंस के में आपने हमारे पास जो सबसे नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 के जो सबसे आखिरी लास्ट टॉपिक था, ह्यूज टॉपिक एसटीएलसी। एसटीएलसी डियर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो पहला स्टेज था वो कौन सा होता है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या वो इम्प्लीमेंटेशन होता है? नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन तो सबसे ज्यादा लास्ट जो तो हमारे पास जो है स्टेज होता है ना, इसलिए अल्फा इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है। नेक्स्ट अब ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि द लास्ट स्टेप इन सिस्टम एनालिसिस इज सिस्टम फ्लो चार्ट। ये भी हमारे पास रॉन्ग है। लास्ट तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होता है या मेंटेनेंस का होता है। ठीक है, सेकंड लास्ट इम्प्लीमेंटेशन और फिर लास्ट मेंटेनेंस का होता है। ठीक है, उसके बाद 40 में वो कहता है का सिस्टम डिजाइन कैन बिगिन ओनली आफ्टर सिस्टम एनालिसिस। अच्छा मुझे बताएं कि जो सिस्टम का डिजाइन प्रोसेस होता है वो हमारे पास बिगिन कब करता है? वो सिस्टम का जब एनालिसिस हो जाता है तब करता है ना। बिल्कुल, इसका मतलब 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, वो कहता है कि सिस्टम डेवलपमेंट मींस ग्रीक ऑफ न्यू सिस्टम्स एंड डिस्कार्डिंग ओल्ड वंस। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो मी वाली है कि ये हमारे पास जो है रॉन्ग है। इसलिए बेटा इसका जो 40 है वो हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। वो कहता है कि ऑन माइक्रो कंप्यूटर, on microcomputer the number of different application packages available in market is about। अच्छा मुझे बताएं माइक्रो कंप्यूटर के हवाले से हमारे पास जो अवेलेबल पैकेजेस एप्लीकेशन है वो कितनी है? जी बेटा, अभी वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करें, फिर बेटा इसका राइट आंसर मुझे बताएं और खुद सोचें क्या होगा। DS1 अगर हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हम जो है ना पैकेजेस एप्लीकेशन को देखें, तो उसमें बेटा हमारे पास जो अल्फा है वो तो 10 कह रहा है, बीटा में वो हमारे पास 100 कह रहा है, और चार्ली में वो 1000 कह रहा है, और डेल्टा में वो कह रहा है अबव 10। याद रहे कि जो पैकेजेस एप्लीकेशन है माइक्रो कंप्यूटर की वो मार्केट के अंदर अबव 10 है। इसलिए हमारे पास जो डेल्टा है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हम की तरह हम मूव करते हैं। वो हमारे पास कहता है कि अ वर्ड प्रोसेसर, वो कहता है अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू। अच्छा, अल्फा में वो कहता है एडिट कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। अच्छा मुझे पता है वर्ड प्रोसेसर क्या डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बीटा में वो कह रहा है प्रिपेयर लेटर, क्या हमारे पास जो है वर्ड प्रोसेसर लेटर को प्रिपेयर कर सकता है? कर सकता है। मुझे पता है क्या वर्ड प्रोसेसर में जो डॉक्यूमेंट है प्रिंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मी अल्फा में हमारे पास जो है करेक्ट हो गया, डेल्टा भी करेक्ट हो गया, और चार्ली और बीटा भी करेक्ट हो गया। अगर डेल्टा को हम देखें ना तो वो कहता है डू ऑल द अबव जॉब्स। बिल्कुल बेटा, जो हमारे पास जो ऊपर जितने भी 3 ऑप्शन दिए हुए थे सारे करेक्ट है। मी वाई डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। वो हमारे पास कहता है कि वो कहता है कि इफ अ होम कंप्यूटर यूजर वांट्स एक्सेस टू नेशनल डेटाबेस नेटवर्क ही एट लीस्ट रिक्वायर्स। अच्छा,
एक हमारे पास जो होम कंप्यूटर है, वो चाहता है, वो यूजर चाहता है कि उसकी एक्सेस हो नेशनल डेटाबेस नेटवर्क से। उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्स होंगी? अगर हम इसका डेल्टा ऑप्शन को देखें, वो कहता है अ माइक्रो कंप्यूटर, वो कहता है अ मोडेम, ये और वो कहता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, और कहता है टेलीफोन लाइन। अच्छा मुझे बताएं कि आपने जो है ना, एक अपनी कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए, एक मोडेम की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसने सिग्नल को पास करना होता है, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है माइक्रो कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी, जाहिर है माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू हम वर्किंग करेंगे। अच्छा बेटा बताएं मुझे डेल्टा इसका राइट आंसर है। अच्छा अगर हम चार्ली को देखें, वो कहता है कि वो कहता है आ माइक्रो कंप्यूटर, फिर कहता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, फिर कहता है टेलीफोन लाइन, लेकिन इसमें तो मोडेम नहीं है ना। मोडेम तो मेन इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क होएगा ही नहीं तो कैसे हमारे पास डाटा कम्युनिकेट कर पाएंगे हम। तो इसलिए बेटा जो हमारे पास इसका डेल्टा है वो राइट आंसर है। अगर हम बीटा को देखें, वो कहता है अगर माइक्रो कंप्यूटर टेली प्रिंटर, वो कहता है टेलीफोन लाइन। प्रिंटर का तो इसमें कोई हमारे पास जो है काम ही नहीं है, लेकिन प्रिंटर अगर काम यूज भी हो जाए, लेकिन मोडेम का मेन इसमें ताल्लुक आता है। ठीक है, अगर हम अल्फा को देखें, वो कहता है माइक्रो कंप्यूटर, मोडेम या टेलीफोन लाइन, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मी वाइल जो बेस्ट आंसर है इसका वो डेल्टा है। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज यूजफुल फॉर मर्जिंग नेम्स एंड एड्रेस विद रिपीटेटिव लेटर्स फॉर मैस मेलिंग। अच्छा मुझे बेटा मुझे ये बताएं कि वो कहता ये है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज यूजफुल फॉर मर्जिंग नेम्स, जिन ऐसा कोई ये प्रोग्राम जो कि नेम्स को मर्ज कर दे एंड एड्रेस को भी वो हमारे पास मर्ज करे विथ रेपिटेटिव लेटर्स फॉर मैस मीनिंग में। अगर हम अल्फा को देखें, वो कहता है वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी बेटा बिल्कुल, जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो एंड डेटाबेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये हमारे पास जो है इसको मर्ज करने के लिए नेम्स को और एड्रेस को और रेपिटेटिव लेटर्स को फॉर मीनिंग मेस मीनिंग के लिए ये यूज होता है। तो मीनवाइल अल्फा इज द राइट आंसर। अगर हम बीटा को देखें, वो कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का ये काम ही नहीं होता, तो मीनवाइल बीटा हमारे पास रॉन्ग हो गया। अगर हम चार्ली को देखें, वो कहता है ग्राफिक्स प्रोग्राम, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। अगर हम डेल्टा को देखें, वो कहता है कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ये तो इसका में इसका तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। अल्फा इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि कैड कैड एंड कैम इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स। अच्छा मुझे बताएं ये कैड और हमारे पास कैम क्या, इसका ये क्यों यूज होते हैं, क्या पर्पस होता है? अगर हम कैड को देखें ना बेटा, अगर हम कैड को देखें तो कैड का हमारे पास यूज होता है, हमारे पास जो है ना कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डिजाइन पर यूज होता है, ये डिजाइनिंग करता है। ठीक है, अगर हम देखें ना, हम जो है देखें कैम को। अच्छा कैम को मुझे बताएं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर यूज होता है। अच्छा बेटा मुझे बताएं, अब वो उसका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है कि वो कहता है कैट एंड कैम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स, ये ओरिएंट कर रहा है टुवर्ड्स किसके, सॉफ्टवेयर के कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर तो है खुद, लेकिन ओरिएंट ये सॉफ्टवेयर पर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्फा रॉन्ग हो गया। अगर हम बीटा देखें, हार्डवेयर हार्डवेयर तो है लेकिन ये ओरिएंट नहीं कर रहे, हमारे पास जो है इसका हार्डवेयर भी रॉन्ग हो गया। अगर हम चार्ली को देखें, ह्यूमन वेयर, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर डेल्टा को देख, कम्युनिकेशन, दैट इज राइट आंसर। डेल्टा इज द राइट आंसर, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओरिएंटेड टुवर्ड्स कम्युनिकेशन हो रही है ये। तो मीन बाय इसका डेल्टा हमारे पास जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हम की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि द इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हैव कॉज इंक्रीज इन द। अच्छा बेटा अब ये पूछ कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझे। वो कहता है द इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इन्वेंशंस हुई हैं एंड कम्युनिकेशन के अंदर हैव कोज इंक्रीज इन द, जो इंक्रीज किस पे हुई है, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में हुई है, बिल्कुल इसमें भी हुई है। अगर हम बीटा में देखें, वो कहता है डिस्टेंस टू विच कम्युनिकेशन कैन बी मेड, बिल्कुल ये हमारे पास जो है ये भी सही है। अगर हम चार्ली को देखें, वो कहता है नंबर ऑफ पीपल हु कैन इंटरेक्ट अवर लार्ज एरिया, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही हमारे पास जो है तीनों के तीनों हमारे पास करेक्ट हुए। मीन बाय डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा उसका क्वेश्चन पहले आपने समझना है। क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम चारों ऑप्शन में देखें,
वो कहता है, सबसे पहले ऑप्शन में कहता है कि द ग्रुप मेंबर्स मस्ट पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम। अच्छा बेटा मुझे बताएं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो क्या उनके लिए मस्ट होता है कि वो पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम में जो है पार्टिसिपेट करें? वो किसी भी टाइम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीनवाइल ये ही मेरे पास जो है नेसेसरी नहीं है। मीनवाइल अल्फा इज द राइट आंसर। अगर हम बीटा को देखें वो कहता है द ग्रुप मेंबर्स मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नेटवर्किंग। ये तो हमारे पास जो है पॉसिबल है। ठीक है ये करेक्ट है। अगर हम देखें नेसेसरी हमारे पास जो है ये बाकी है। अगर हम चार्ली को देखें वो कहता है अ ग्रुप मेंबर्स शुड नो द पासवर्ड फॉर अथॉराइज एक्सेस। बिल्कुल ये भी नेसेसरी है। और वो कहता है डेल्टा में ऑल अबव कंडीशन नेसेसरी। तो मी वाइज का जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास अल्फा है। अल्फा क्यों हमारे पास है वो हम क्योंकि द ग्रुप मेंबर्स मस्ट पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम। ये हमारे पास नॉट नेसेसरी होता है। मीनवाइल पार्टिसिपेट का जब दिल करे जब चाहे वो जो है मीटिंग में आ सकता है। तो मीनवाइल ये हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर है। और उसने नोट नेसेसरी का हमारे पास पूछा था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। वो कहता है कि ग्राफिक आउटपुट्स आर समटाइम्स प्रेफर्ड अवर टेक्स्ट आउटपुट बिकॉज। अच्छा ग्राफिक आउटपुट वो पूछ रहा है ग्राफिक आउटपुट्स समटाइम्स प्रेफर्ड अवर टेक्स्ट आउटपुट बिकॉज क्यों? क्यों वो हमारे पास जो है प्रेफर कर लेता है सम टाइम टेक्स्ट आउटपुट में? तो इसका अल्फा अगर देखें कहता है इट इज इजियर टू जनरेट ग्राफिक्स देन टेक्स्ट। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम बीटा को देखें ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस इन मल्टीकुलर वेरिया एज टेक्स्ट इज ऑलवेज इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये भी हमारे पास जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम चार्ली को देखें वो कहता है ग्राफिक्स आर कंडेंस्ड। ठीक है, ग्राफिक्स जो है वो कंडेंस्ड होते हैं एंड क्विकली अंडरस्टैंडेबल। बिल्कुल ये हमारे पास करेक्ट है। क्योंकि जो ग्राफिक्स होते हैं बेटा वो कंडेंस्ड होते हैं और क्विकली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास 40 द राइट आंसर है। अगर हम डेल्टा को देखें वो कहता है टेक्स लॉन्गर टू जनरेट टेक्स्ट। बिल्कुल बेटा ये हमारे पास जो है रॉन्ग है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहता है कि मैनेजर्स हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट अ कंप्यूटर, ठीक है, कैन बी इजली ट्रेन टू ऑपरेट एंड। ठीक है, अगर हम अल्फा को देखें ना, अगर हम अल्फा को देखें मिनी कंप्यूटर। अच्छा मिनी कंप्यूटर नहीं होता। अगर बीटा को देखें पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारे पास होगा। अच्छा बेटा पहले ना क्वेश्चन को समझे। वो कहता है कि मैनेजर्स हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज, ऐसा मैनेजर जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के हवाले से। अच्छा वो इजीली उसको हम ट्रेन किससे कर सकेंगे? मिनी कंप्यूटर से कर सकेंगे या पर्सनल कंप्यूटर से कर सकेंगे या सुपर कंप्यूटर से कर सकेंगे या मिड कंप्यूटर से कर सकेंगे कि बल्कि पर्सनल जो सिंपल कंप्यूटर होता है उसके थ्रू हम उसको इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसा मैनेजर जिसको अभी कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज नहीं कंप्यूटर के हवाले से, एट अ स्टार्टिंग हम उसको पर्सनल कंप्यूटर से उसको हम जो है इजिली उसको समझा सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे। इसलिए बीटा इज द राइट आंसर। चार्ली और डेल्टा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि the use of computer for routine processing of a firm's data is called। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं firm's data क्या बात कर रहा है वो कहता है the use of computer for routine processing of a firm's data is called। अगर हम देखें रूटीन वाइज जो प्रोसेसिंग हो रही है और फर्म्स डाटा के लिए हो रही है वो किस में होती है? गेम एप्लीकेशन में होती है? नहीं। अगर हम नहीं होती। अगर हम होम एप्लीकेशन को देखें इसमें भी नहीं होती। अगर हम बिजनेस एप्लीकेशन को देखें इसमें होती है। ये रूटीन वाइज प्रोसेसिंग होती है, हर डे होती है, यानी कि रूटीन वाइज हो रही होती है बिजनेस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में। इसका मतलब क्या हुआ? 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि द बेस्ट यूज ऑफ कैम टेक्नोलॉजी इज मेड इन। अच्छा बेटा मुझे बताएं, जो वो कहता है द बेस्ट यूज ऑफ कैम टेक्नोलॉजी इज मेड इन, कैम की जो टेक्नोलॉजी है वो किस में मेड हुई है? बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग में मेड हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कैम क्या है। हमारे पास जो है कैड कैम है हमारे पास कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी मेड हुई है मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहता है कि कैड एंड कैम इज द रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा बेटे बताएं कैट का और कैम का आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? अगर हम कैट को देखें ना, अगर हम कैट को देखें या अगर हम कैम को देखें। अगर हम कैट को देखें तो बेटा ये तो हमारे पास जो है डिजाइन के तौर पर यूज होता है, ये डिजाइनिंग करता है। अगर हम कैम को देखें तो ये बेटा हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है इसका कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड
डिजाइन या डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका 40 हमारे पास जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। डेटा याद रखे, इसी तरह से एमसीक्यूज आते हैं और इसी तरह से बास का एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो उसका आंसर बिल्कुल पूरी तौर पर पता लग जाता है। लेकिन बास का एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनका चार ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं और चार ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उस पर अपन टिक लगाना होता है। इसलिए चार ऑप्शन को आपने लाजमी देखा करना है। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि जो बीच उसका आंसर बिल्कुल हमें पूरी तौर पर पता लग जाता है, उसको हम पूरी तौर पर टिक लगा देते हैं, जो कि हमारा टाइम सेविंग करते हैं। और कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो टाइम हमारा जो है कंज्यूम करते हैं, हमें चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, बेस्ट ऑप्शन पर टिक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, वो कहता है एमसीक्यू नंबर 15 में, फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स विच एप्लीकेशन पैकेज वुड बी मोस्ट यूजफुल। अच्छा मुझे बताएं, फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, अच्छा लीगल को आप एक तरफ करें, लीगल को आप अभी के लिए एक तरफ करें, मुझे बताएं फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स की वो बात कर रहा है, विच एप्लीकेशन पैकेज वुड बी मोस्ट यूजफुल। अच्छा बेटा डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि क्रिएट करते हैं एडिटिंग करते हैं वो किस में करते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं, इसलिए बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है हमारे पास, the two engineering disciplines that generally share common databases and system are। अच्छा वो कहता है the two हमारे पास जो है engineering disciplines हमारे पास है that generally share common databases and systems are। अब engineering disciplines की वो बात कर रहा है। अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें, वो कहता है टेस्टिंग एंड एनालिसिस, नहीं ये तो हमारे पास नहीं है। अगर हम टेस्टिंग एनालिसिस को देखें, ये तो नहीं होता ना, ये तो हमारे पास नहीं आएगा हमारे पास जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। अगर हम बीटा को देखें, वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस, ये भी हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम चार्ली को देखें, वो कहता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जियोमेट्रिक मॉडल, ये भी नहीं आएगा हमारे पास। अगर हम डेल्टा को देखें, वो कहता है कैड एंड कैम, ये डिजाइन भी हमारे पास जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। मी वाइल डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम किधर हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट एक्सेट्रा ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। अगर वो कहता है हमारे पास कि द कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग, जो कंसेप्ट है सेंडिंग करने का रिसीविंग करने का, टेक्स्ट हो या हमारे पास वॉइस हो या वीडियो हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो ऑन कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। आपकी जो जीमेल होती है वो सिंपल हमारे पास वो होती है, ठीक है, जो सेंडिंग के तौर पर और रिसीविंग के तौर पर टेक्स्ट हो या वॉइस हो या वीडियो हो या ऑडियो हो या डॉक्यूमेंट हो या ऑडियो, जो भी, ये सारा हमारे पास जो सेंडिंग के और रिसीविंग के तौर पर जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल का है, ठीक है। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। वो हमारे पास कहता है कि द प्रोग्राम यूज विद द word processing package for automatic insertion of names, address, etc. It is in series of letter is called। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि अगर वो कहता है द प्रोग्राम यूज विद द वर्ड प्रोसेसिंग, ये प्रोग्राम यूज हो रहा है वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हुए, पैकेज फॉर ऑटोमेटिक इंसर्शन कर रहा है, ऑफ नेम्स की भी इंसर्शन कर रहा है और एड्रेस की भी कर रहा है। अब सीरीज ऑफ लेटर हमारे पास जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस सीरीज ऑफ लेटर को हम क्या कहते हैं, जो इंसर्शन कर रहा हो नेम्स की और एड्रेस की, क्या हम उसे लेबल कहते हैं, नहीं कहते हैं, याद रखना है। अगर क्या उसे हम डेटाबेस कहते हैं, डेटाबेस का काम तो डाटा को स्टोर करना, ये भी नहीं है। अगर हम इसके चाले को देखें, नेटवर्क का काम तो नेटवर्क है, नेटवर्क जो हमारे पास जो है इसका जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, हम जो है नेटवर्क पास आउट कर रहे होते हैं। अगर हम डेल्टा को देखें, वो कहता है मेल मर्ज का काम होता है, जिसने इंसर्शन करना होता है नेम्स को भी और एड्रेस को भी और एक्सेट्रा, ठीक है। और इस सीरीज ऑफ लेटर को हम कहते हैं मेल मर्ज, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम की तरह हम मूव करते हैं। वो हमारे पास कहता है कि कॉन्फ्रेंसिंग इन रिलेशन टू कंप्यूटर सिस्टम मीन्स। अच्छा कॉन्फ्रेंसिंग की वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि कॉन्फ्रेंसिंग का जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम अल्फा को देखें, वो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली वाया कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर। अच्छा ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली वाया कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर, अगर हम इसको देखें ना तो बेटा ये हमारे पास रोंग है, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंसिंग का काम नहीं होता है। अगर हम बीटा को देखें, वो कहता है गेटिंग हुक्ड टू एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डाटा, ये भी हमारे पास रोंग है। कॉन्फ्रेंसिंग का काम तो हमारे मीटिंग के हवाले से होगा ना। अगर हम चार्ली को देखें, वो कहता है हैविंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू दैट कंप्यूटर डाटा, ये तो हमारे पास जो है वायरस में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर डेल्टा को देखें ना, वो कहता है ऑनलाइन मीटिंग्स यूजिंग कंप्यूटर्स लिंक टू ईच अदर, बेटा ये
हमारे पास जो है कॉन्फ्रेंसिंग में आ रहा है, ये हमारे पास जो है राइट आंसर है। मी वाइल डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है द यूज ऑफ कंप्यूटर वर्क स्टेशन। ठीक है, हम कंप्यूटर वर्क स्टेशन का यूज कर रहे हैं। क्या क्यों यूज कर रहे हैं हम जो है, टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इज नोन एज। अच्छा बेटा, हम कंप्यूटर वर्क स्टेशन का यूज कर रहे हैं मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए, इसको हम कहते हैं क्या है, इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। चार्ली इज द राइट आंसर। अच्छा, अल्फा में वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये भी नहीं होगा। बीटा में वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज स्विचिंग, ये भी नहीं होगा। चार्ली में बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यही हमारे पास राइट आंसर है। डेल्टा में वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, बेटा इसका चार्ली हमारे पास जो है बेस्ट आंसर, राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स have really brought the advantages of computer to homes and small businesses। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा कंप्यूटर होगा जिसका हमारे पास एडवांटेजेस जो है होम्स एंड स्मॉल बिजनेसेस दोनों में होगा। तो इसमें अगर अल्फा को हम देखें, वो कहता है मिनी कंप्यूटर। अच्छा, मिनी कंप्यूटर का हमारे पास ये नहीं होगा, इसका हमारे पास एडवांटेजेस, तो अल्फा इसका हमारे पास रॉन्ग होगा। अगर हम इसके चार्ली को देखें, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हमने तो होम्स और स्मॉल बिजनेस के तौर पर यूज करना है, कोई लार्ज बिजनेस नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है इसका चार्ली भी हमारे पास रॉन्ग है। अगर हम डेल्टा को देखें, वो कहता है मेन फ्रेम्स का भी हमारे पास जो इसमें यूज नहीं होगा, तो इसका एडवांटेज नहीं होगा। अगर हम देखें बीटा को, वो कहता है माइक्रो कंप्यूटर्स का एक हमारे पास जो है छोटे लेवल पर एक स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं या होम्स के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है कि आ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर। अच्छा बेटा, कंप्यूटर हमारे पास जो है क्यों यूज होता है, कंप्यूटर का काम क्या होता है। कंप्यूटर का काम ये होता है कि इसने बेटा हमारे पास जो है प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है, इसने स्टोरिंग करनी होती है, कंपेयरिंग और रिट्रीविंग डाटा करना होता है। ये काम होता है कंप्यूटर का, डाटा को स्टोर करना, डाटा की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर है। और अगर हम अल्फा को देखें ना, वो कहता है एनीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू, ये तो नहीं हमारे पास होगा। ये एडवांटेज हमें मिल रहा है, ये एडवांटेज है ह्यूमन के लिए, लेकिन हमने जो इसका बेस्ट आंसर देना होता है, वो हमने साइंटिफिकली जो आंसर बेस्ट बना होता है, हमने उसको जो है टिक लगाना होता है। इसलिए हमारे पास अल्फा रोंग होगा। अगर बीटा को देखिए, वो कहता है एनीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, ठीक है, ऐसा ये भी एडवांटेज में है, लेकिन साइंटिफिकली तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है ना कंप्यूटर के हवाले से, तो इसलिए ये भी रोंग है, बीटा हमारे पास रोंग हो गया। अगर चार्ली को देखें, डूइंग कैलकुलेशंस ओनली, बेटा ये भी हमारे पास जो है करेक्ट है, लेकिन हमारे पास इसको अगर साइंटिफिकली और प्योरली जो हम इसको देखें ना, तो ये करेक्ट नहीं है। ये तो सिर्फ एक एडवांटेज है, ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं है ना, इसलिए ये भी रोंग है। और चार्ली बेटा, इसका चार्ली रोंग हो गया। और डेल्टा, अगर डेल्टा को देखें, वो कहता है कंप्यूटिंग, स्टोरिंग, कंपेयरिंग, रिट्रीविंग डाटा, ये सारे एडवांटेज हमारे पास होते हैं, साइंटिफिकली ये हमारे पास एक्ट करती है, इसलिए डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर की तरह हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है कि द कैट एंड कैम इज मेकिंग लार्जेस्ट इम्पैक्ट इन विच फील्ड। अच्छा बेटा, मुझे बताएं कैट का और कैम का हमारे पास जो है मार्केट के अंदर कै कौन सा ऐसा एक लार्जेस्ट इम्पैक्ट होता है, इन चार ऑप्शन में से बताएं कौन सा राइट होगा। अगर हम अल्फा को देखें, वो कहता है मेडिकल, मेडिकल का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए अल्फा रोंग हो गया। अगर हम चार्ली को देखें, वो कहता है स्पेस, स्पेस का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, ये भी रोंग हो गया। वो कहता है डेल्टा में एजुकेशन, एजुकेशन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं, एजुकेशन भी रोंग हो गया, लेकिन इसका इंजीनियरिंग साइड में इसका ताल्लुक होता है। अगर हम इसका देखें ना इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर बीटा को देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, बेटा हाँ इसका ये हमारे पास ताल्लुक होता है, क्योंकि इसका काम डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के वाले से है, तो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं, वो कहता है कि एन एल्गोरिथम बेसिकली इज अ। अच्छा बेटा, एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई भी आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको ये करेगा, सॉल्व करेगा स्टेप्स के फॉर्मेट में। लेट्स सपोज हमारा एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में हमारे पास जो है स्टार्ट होता है, हमारे पास एक फ्लो चार्ट में स्टार्ट होता है, हमारे पास जो है उसमें इनपुट आउटपुट हमारे पास आ जाती है, उसमें हमारे पास जो है डिसीजन मेकिंग आ जाती है, फिर उसमें हमारे पास जो है इसकी हमारे प्रोसेसिंग आ जाती है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग आ जाती है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास इसमें एंडिंग आ जाती है। अब ये सारे जो हम इसमें काम कर रहे हैं फ्लो चार्ट के अंदर, हम जो सारा को जो काम कर रहे हैं, अब इसको स्टेप्स फॉर्मेट में आपने अब ये सारा एक
प्रॉब्लम आया आपके पास, उसने आपने उसको स्टार्ट करने के बाद आपने एंड पे जाके उसको क्या कर दिया, आपने उसको जो है यहाँ पर जो है आपने उसको स्टॉप कर दिया। इधर आपने उसको जो है यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप कर दी, जितनी आपने प्रोसेसिंग किया उसको एक स्टेप्स फॉर्मेट में आपने लिख दिया। मेरे स्टेप वन में आपने स्टार्ट का बता दिया कि मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। स्टेप टू में आपने यहाँ पर जो इनपुट में जो चीज डाली वो आपने बता दिया। आपने जो है स्टेप फोर के अंदर प्रोसेसिंग में जो चीज डाली आपने वो बता दिया। आपने जो है स्टेप थ्री के अंदर और स्टेप फोर के अंदर बेटा आपने जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जो कुछ किया आपने वो बता दिया। स्टेप फाइव के अंदर आपने जो है इसकी जो आउटपुट निकली वो आपने बता दी। और आपने स्टेप सिक्स के अंदर जो है उसकी आपने जो एंडिंग हुई वो आपने बता दी। मी वे स्टेप्स के अंदर आप जो कुछ लिखते हैं वो बेटा आता है किसके अंदर, वो एल्गोरिथम के अंदर आता है। एल्गोरिथम इस तरह से हमारे पास जो है वर्क कर रहा होता है। लेकिन मेन काम क्या होता है इसका, इसका प्रोसीजर होता है कि इसने प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। कोई भी एक प्रॉब्लम आई है उसको इसने सोल्व करना होता है। एक हमारे पास तरीका होता है मेथड फ्लो चार्ट के थ्रू सोल्व करने का, एक होता है एल्गोरिथम के तरह का। यानी कि मेन वर्क की एक प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इससे अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम की तरह हम मूव करते हैं। वो हमारे पास कहता है नेक्स्ट एमसीक्यू में, वो कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इज मेड थ्रू। अच्छा बेटा कम्युनिकेशन जो है हमारे पास जो बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इज मेड थ्रू थ्रू अच्छा बेटा कम्युनिकेशन जो है हम किसके थ्रू करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ किसके जरिए करते हैं। अच्छा मुझे बताएं साउंड के थ्रू करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मुझे बताएं लाइट के थ्रू करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मुझे बताएं टच के थ्रू करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा मीनवाइल के तीनों ऊपर जितने ऑप्शन दिए सारे करेक्ट हैं। डेल्टा इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह बेटा ये मैंने आपको सारे जितने भी पास पेपर एमसीक्यूज 2022 में आए हुए थे एनईडी कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। डियर सर एक आपको एडवाइस है, याद रहे बेटा जब भी आपने एमसीक्यू करना है, कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कि आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, तो उसका आपको राइट आंसर फौरी तौर पर मिल जाता है। लेकिन कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिनके चार ऑप्शन को देखना पड़ता है। जैसे मैंने एमसीक्यू करवाए हैं उसमें कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जिनको चार ऑप्शन को देखना पड़ा था, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन था उस पर टिक लगाया था। इसलिए डीओस में लाजमी तो भाई चार ऑप्शन का आपने पढ़ लिया करना है और जो बेस्ट आंसर हो उस पर टिक लगाया करना है, ठीक है बेटा। इसके अलावा डीओस आपके लिए एक बेस्ट एडवाइस है। डीओस हमारा एक बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच 5.0 स्टार्ट है। जो स्टूडेंट्स बैच 5.0 के अंदर इनरोल होना चाहते हैं डीओस, वो स्टे के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच क्रेडिट कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ना से इस बैच में आपको एनईटी की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, बल्कि आपको एनईटी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अभी ई कैट टू का टेस्ट आने वाला है, ई कैट टू की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट का एनईटी फोर आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स आपको एनईटी फोर की भी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको फास्ट का टेस्ट करीब आने वाला है, फास्ट के टेस्ट की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। कौन सा है का टेस्ट दिया सो कभी ये आने वाला है, इसकी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। नेट का हर मंथ टेस्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन आपको करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स इन तमाम यूनिवर्सिटीज की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको पियास यूनिवर्सिटी की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स इन तमाम यूनिवर्सिटीज की डियर स्टूडेंट्स इसी एक बैच के अंदर कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट लक। अस्सलाम वालेकुम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया, उस चैनल को आपने लाजमी तौर पर फॉलो कर लें।